कि दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग 12वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और आज मुझे लगता है कि हम ये जो 12वां अध्याय है, इस 12वें अध्याय की पूर्णाहुति आज हम लोग करेंगे। और उसके बाद में, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि कल परसों और नरसों 3 दिन संतोष जी भी यहाँ आ रहे हैं देहरादून में, तो ये 3 दिन जो है वो थोड़ा सा व्यवधान रहेगा। लेकिन प्रयास हमारा रहेगा कि जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर उसकी हम रिकॉर्डिंग अगर कर सकेंगे तो आप तक उसको पहुँचाएंगे, और नहीं तो कोशिश करेंगे कि ऑडियो जो है वो आप तक पहुँचे। अब श्लोक नंबर जो 20वां है उस पर हम आते हैं। अध्याय 12 श्लोक नंबर 20। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। अभी तक जो एक शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ऐसे भक्त मुझको प्रिय हैं। और यहाँ पर जो भगवान ने कहा है, तो यहाँ पर वो कहते हैं अतीव में प्रिय। अतीव का अर्थ समझते हैं कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ, अर्थात अगर हम कंपैरेटिवली सोचें तो कंपैरेटिवली अगर सोचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ये कह रहे हैं कि वो तो मुझको प्रिय हैं और ये मुझको अति प्रिय है। तो भगवान की तरफ से कुछ ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन जैसा हम शुरू में आपसे निवेदन कर चुके हैं, जिस समय हमने इसको शुरू किया था, और हमने आपसे ये कहा था कि जिस समय भगवान ये कहते हैं कि भक्त मुझको प्रिय है, तो इसका मतलब ऐसा मत आप समझिएगा कि ऐसा भक्त मुझको प्रिय है और बाकी मुझको अप्रिय है। क्योंकि जो प्रिय होता है उस प्रिय के साथ में जो दूसरा शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है अप्रिय, है ना। दो, क्योंकि कंपैरेटिव तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा कमाल की बात है, ये तो भगवान जो है वो पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान का यह जो कथन है कि वो मुझको अतीव प्रिय है, इसको आप उलट दीजिए। इसको आप उलटने का मतलब क्या है कि वो तो मुझको जानता है। मैं आपको थोड़ा सा एक श्लोक जो है उस श्लोक की तरफ लेके जाता हूँ। वो श्लोक काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो। खास करके हम लोग जो जब संख्या की दृष्टि से किसी भी चीज़ पर विचार करते हैं, खास करके सत्संग पर, साधना पर, है ना, तो जब हम उसकी, तो हमें कभी कभी निराशा मन में आती है कि हम लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं व्यवस्था के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमको वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। पर भगवान के ये जो श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ने के बाद में लगता है कि नहीं, ये तो बड़ा स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। आप देखते हैं कि जो कॉलेज होता है, उस कॉलेज के अंदर पहली क्लास से, नर्सरी या केजी से जब आप शुरू करते हैं, वहाँ से लेकर और पीएचडी या डीलिट तक अगर आप संख्या का निर्धारण करें तो आपको लगता है कि बहुत कम प्रतिशत जो है, बहुत कम प्रतिशत ऊपर तक पहुँचता है। जिसको आप रिसर्च स्कॉलर्स बोलते हैं ना, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ऊपर की जो स्थिति है, वहाँ की जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी तक पहुँचने के पहले ही काफ़ी लोग जो है उनको लगता है कि नहीं, बस अब इतना ही इसका उपयोग था, इतनी ही इसकी सार्थकता थी, अब इसके बाद में इसकी कोई सार्थकता नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं बीच में। कहते हैं बस ऐसा ही कुछ इस मार्ग के साथ में, है ना। इस मार्ग के साथ में भी क्या है, इस मार्ग में भी जो लोग चलते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। कहते हैं एक तो हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो स्वभाव है, वो इस तरफ बहुत कम होता है,
आप देखेंगे कभी आप जाते हुए देखिए तो आपको ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर ठेके के ऊपर जो चीज़ें हैं वो बड़ी फ्री मिल रही हैं, इस तरह से वहाँ हुजूम लगा हुआ होता है। लेकिन वही जो चीज़ है वो आपको, अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं या किसी आप धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो उस तरह का। और मज़े की बात एक और भी है, वहाँ के लोगों को अगर आप देखेंगे बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं। मैं तो कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूँ कि जब लाइन में खड़े हैं तो मजाल है, हैं वो बड़े डिसिप्लिन की बात, अनडिसिप्लिन्ड होंगे बाहर की तरफ घर के अंदर, लेकिन जिस समय वो वहाँ खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इनसे ज़्यादा डिसिप्लिन अनुशासित व्यक्ति कोई नहीं है। तो ये जो एक चीज़ है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, और यतताम अपि सिद्धानाम कहते हैं 1000 में से कोई एक की प्रवृत्ति इधर होती है। उस प्रवृत्ति जिन लोगों की है, हमको अच्छा तो बहुत लगता है, श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए, है ना, इसका स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? अपने अनुकूल। अगर बाकी सारी चीज़ें अगर हमारी उसमें व्यवधान किसी भी प्रकार का नहीं आता है तब हम इसको कर लें। हाँ, ये जिसको बोलते हैं टाइम पास है, हम टाइम पास करना चाह रहे हैं, लेकिन हम जो टाइम पास कर रहे हैं हम थोड़ा सा अलग हट के करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, पार्क में जाके ताश खेल के क्या करना है, गपशप मार के क्या करना है, चलो ये प्रवृत्ति ये सही है। और इनमें भी क्या है, कहते हैं इनमें प्रैक्टिकली बहुत कम लोग चलना शुरू करते हैं। जो ये सुनते हैं, सुनने के बाद में भी उसका जो प्रयोग करते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। उसके ऊपर रीथिंक जो करते हैं, तो उसके ऊपर जो विचार करते हैं, उसके ऊपर जो चिंतन करते हैं वो बहुत कम होते हैं। और कहते हैं वो जो चिंतन करते हैं उन्होंने एक निष्कर्ष पर पहुंच गए, है ना, लेकिन मुझको जो जानते हैं वो बहुत कम है। और मुझको जो जानते हैं वो अपने अपने पहलू के हिसाब से जानते हैं, अपना अपना एक उनका पूर्वाग्रह है, अपनी अपनी एक उनकी सोचने की प्रक्रिया है उसके अनुसार। लेकिन जो तत्वतः है, तत्वतः का मतलब हुआ निरपेक्ष भाव से, बिना किसी पूर्वाग्रह के जो मुझको जानता है, ऐसा कोई ही अनूठा, बहुत अकेला, बहुत कम लोग इस प्रकार के। तो यहाँ पर भी जो भगवान जिस बात को यहाँ पर कह रहे हैं वो इसलिए मत आप समझिएगा कि वहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि ये मुझको बहुत प्रिय है और ये मुझको प्रिय है और ये मुझको प्रिय नहीं है। ऐसा अगर हम 3 कैटेगरी सोच लें, वो कहते नहीं, ये कैटेगरीज जो है वो किसकी है? ये ईश्वर की या परमात्मा की कैटेगरी नहीं है, ये हमारे व्यक्तित्व की कैटेगरी है। हम में जिस प्रकार की आस्था होती है, हम में जिस प्रकार की निष्ठा होती है, हम में जिस प्रकार की परिपक्वता होती है, कहते हैं वही परिणाम हमारे सामने आता है। तो जब भगवान ये कहते हैं कि भक्ता स्थिति वो में प्रिय, आप इसको अगर उलट देंगे तो ये हमारी ही योग्यता, जिसके बारे में हम पहले वर्णन कर रहे हैं ना कि भक्त में क्या क्या चीज होना चाहिए, तो कहते हैं ऐसा जो भक्त है, भक्ता स्थिति वो में प्रिय, वो भक्त मेरे को बहुत प्रिय है, अर्थात वो भक्त मुझको बड़ी प्रियता से देखता है। कहते हैं क्या होता है, क्या? तो अब वो कहते हैं ये तो धर्म्यामृतमिदम। देखिए ये धर्म कैसा है, 2 प्रकार के धर्मों का वर्णन आता है ना। धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन धर्म का अर्थ जिस समय है वो 2 तरह से आता है। किस प्रकार से? कहते धर्म का अर्थ होता है जिससे आपकी भौतिक समृद्धि हो। भौतिक समृद्धि की जो उपेक्षा है वो धर्म नहीं करता है। हमारी एक बिटिया है, वो आजकल प्रगति जो है वो भेज रही है कुछ जो चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी जो क्लिप्स हैं, और उसको देखकर सच में बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ आध्यात्मिक रूप से ही हम लोग धर्म के गुरु थे, लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से, कला की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से यदि आप देखें तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है। इस बात का आश्चर्य होता है कि कमाल की बात है, हमारे यहाँ एक तरफ धर्म अर्थात अध्यात्म की इतनी ऊंचाइयाँ थी, तो दूसरी तरफ
ये जितनी भी कलाएं हैं, आप मंदिरों को देखिए। अभी उसने बेटिया ने मेरे को मंदिरों की भेजी थी कि कितने बड़े बड़े मंदिर हैं। और अगर हम आज के हिसाब से सोचें तो हमको जो बड़े बड़े जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको ये बात समझ में नहीं आता कि इसका निर्माण यहाँ पर किस प्रकार से किया गया होगा। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात का है कि वो जो मिट्टी है या वो जो पत्थर है, जिस पत्थर को काटा गया, वो पत्थर गए कहाँ, काटे हुए पत्थर कहाँ गए। इसका मतलब हम लोग जो थे इस दृष्टि से भी, भौतिक दृष्टि से भी पूर्ण रूप से विकसित थे। तो धर्म का अर्थ कहीं कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि भौतिक जो समृद्धि है उसकी आप उपेक्षा करें। तो यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, आपके सामने दोनों चीजें होनी चाहिए। भौतिक समृद्धि हो, लेकिन भौतिक समृद्धि के अंदर भी भौतिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए जो किया गया प्रयास है, उस प्रयास के अंदर दूसरों के अधिकारों को छीनने की बात ना हो। आपके यहाँ विकास आप करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन विकास करते समय जिसको हम बोलते हैं ना इंक्रोचमेंट ना तो प्रकृति का इंक्रोचमेंट हो। हमने क्या किया, हमने धीरे धीरे करके हम प्रकृति की जो चीजें थी उनको हमने समाप्त करना शुरू कर दिया, ये इंक्रोचमेंट हुआ। मनुष्य की जो चीजें थी जो उसके लिए बड़ी हितकारी थी, पशु पक्षियों के लिए जो चीजें बहुत जरूरी थी, उनको जब हमने छीनना शुरू कर दिया, कहते हैं ये धर्म नहीं। आप विकास करें, आप उन्नति करें, लेकिन अपनी सीमाओं में रहकर दूसरे की स्वतंत्रता को बिना नष्ट किए हुए आप दूसरों को भी निर्भयता दें और साथ में आप भी निर्भय हों। ये हमारे यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, जिसको सामान्य रूप से एक नारे के रूप में कहा जाता है कि खुद जो है वो आप जिएं और साथ में दूसरों को भी आप क्या करें, जीने दें। तो धर्म का एक पहलू तो ये हुआ, और धर्म का दूसरा पहलू क्या हुआ, धर्म का दूसरा पहलू हुआ है निश्रेयस, अर्थात आप देव आदि उच्च, आपका जो कदम है वो ऊंचाई की तरफ हो। आपका जो अगला कदम है उसमें आपका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो दो चीजें हैं, मनुष्य के रूप में जीते हुए अर्थात यहाँ पर जीवन बिताते समय आपके जीवन में उन्नति और विकास हो, और मृत्यु के बाद भी आपके जीवन में उन्नति और विकास हो, अर्थात उन्नत लोगों की प्राप्ति आपको हो, ये हुआ धर्म। अब वो कहते हैं ये क्या चीज है, कहते हैं धर्मामृत। धर्म का ये अमृत है। कौन सा? भगवान कहते हैं ये जो मैंने अभी तुमको बताया है, ये जो भक्ति योग है, ये भक्ति योग क्या है? ये भक्ति योग है, अमृत की तरह है। अमृत जो है वो कैसा होता है? कहते हैं अमृत आपको जीवन भी देता है। अमृत जो है वो आपको जीवन भी देता है। अमृत के अंदर बहुत स्वाद भी होता है, और अमृत जो है वो आपको अमृतमय बना देता है, अर्थात अपने जैसा बना देता है। आप भी मरते नहीं हैं, आपको मृत्यु से वो दूर खींच कर लेकर जाता है। अब आपके ऊपर मृत्यु का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। ऐसा कब होता है? तो कहते हैं ऐसा तब होता है जब आपको इस बात का पता चल जाता है कि आपको तो कोई मार ही नहीं सकता, आप तो बिना मरने वाले हैं। ये तो धर्म्यामृतमिदम, ये जो है जिसको मैंने अभी कहा, ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते। देखिए यहाँ उपासना शब्द का अर्थ किया गया। अब जो उपासना शब्द है उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा उपासना का अर्थ क्या है। उपासना शब्द का अर्थ सामान्य रूप में जैसा हम लेते हैं वैसा नहीं है, उसका एक बाहरी रूप तो जरूर है, जिसको हम बहिर् साधना बोलते हैं ना, कि आपने उपासना की, आप भगवान के पास में सानिध्य में बैठे, आपने भगवान की जो उपस्थिति है उसको आपने सदैव अपने पास में अनुभव किया, ये एक बाहरी रूप है। आप उनको भोग करवा रहे हैं, आप उनको वस्त्र दे रहे हैं, आप उनके लिए अब जिसके जो भी आपके इष्ट हैं उनके लिए आप जो जो कुछ कर रहे हैं वो आप एक भावना से कर रहे हैं, और वो जो भावना है
वो भावना जब आपके अंतस्थल में पहुंच जाती है, जब आपके भीतर प्रवेश कर जाती है, जब आप उसको आत्मसात कर लेते हैं, ऐसी जो स्थिति है, वो स्थिति कौन सी है? वो आपको अमरता देती है, वह है उपासना। तो यथोक्त इसका मतलब क्या हुआ? पूजन, अर्थात बाहर का जो पूजन है, वो बाहर का बाहर पूजन नहीं, बल्कि वो पूजन जब आंतरिक रूप से हो जाए। व्यष्टि की पूजा, व्यष्टि की पूजा, व्यष्टि का मतलब होता है एक छोटी इकाई। व्यष्टि की पूजा का उद्देश्य क्या है? कहते हैं व्यष्टि की पूजा का उद्देश्य ये है कि आपको समष्टि में उस तत्व की अनुभूति हो। कृष्ण जो है, वो कृष्ण आपको मंदिर में एक मूर्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उनका अनुभव आप वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उसकी सार्थकता क्या है? उसकी सार्थकता ये है कि जिस समय वो विस्तार प्राप्त करके, विराट रूप लेकर, विश्व रूप लेकर, जिस समय वो क्या होते हैं, वो समस्त चराचर के अंदर आपको दिखाई देते हैं, तो ये है उनकी सार्थकता, ये है उपासना का जो अंतिम लक्ष्य है, ये है वो। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं ये तो धर्मामृतमिदम यथोक्तम, जैसा मैंने कहा है। यथोक्तम पर्युपासते। यथोक्तम का अर्थ देखिए, दो तरह से यथोक्तम का अर्थ हम लेते हैं। जिस समय गुरु और शिष्य का संवाद होता है, तो वहाँ पर यथोक्तम, जैसा कहा गया है। अब ये कहा गया है का अर्थ क्या है? जैसा मैं कह रहा हूँ। वो जो गुरु है वो अगर ये कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसी वैसी अगर तू उपासना करता है, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसी उस मार्ग पर यदि तू चलता है, जैसी साधना मैं तुझको बता रहा हूँ, यदि तू उस साधना पर चलता है, तो इसका अर्थ तो क्या हुआ? बड़ा मुश्किल काम हो गया ये तो। इसका मतलब तो जो गुरु है या सदगुरु है, वो आपके ऊपर डिक्टेटरशिप कर रहा है। वो कहता है जो मैं कह रहा हूं वही जो है वो सही है, बाकी गलत है। संप्रदाय में और धर्म के अंदर यही तो अंतर है। संप्रदाय क्या कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, और धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि हम जो कह रहे हैं वो तो सही है, लेकिन उसी के साथ में दूसरी चीज क्या है कि आप दूसरों का भी, दूसरे लोग भी जो कह रहे हैं वो भी सही है। इसका मतलब क्या है? अब आपको निर्णय लेना है कि आपके लिए सही क्या है। हो सकता है एक जो औषधि है वो एक व्यक्ति के लिए सही हो और आपके लिए वो चीज़ उपयुक्त ना हो। कौन बताएगा? तो वैद्य बताएगा, या जिस समय आप उसका प्रयोग अपने शरीर पर करेंगे तो आपको बताया जाए। ठीक है ना? तो ये जो दो चीज आपको कहते हैं यथोक्तम का अर्थ क्या है? ये जो यथोक्तम शब्द है ये एक बड़ा अच्छा संकेत हमको देता है। क्या संकेत देता है? कहते हैं यथोक्तम, इसका मतलब पहले से जैसा कहा जा रहा है। किसने कहा है? मेरे से पहले जो ऋषि हैं, मेरे से पहले जो महापुरुष हैं, उन्होंने कहा है। और किस प्रकार कहा है? सिर्फ पढ़कर नहीं कहा है, सिर्फ पढ़कर नहीं कहा है, सिर्फ सुनकर नहीं कहा है, बल्कि उसको क्या, उसको अपने जीवन में अनुभव करके जिन लोगों ने कहा। यथोक्तम का अर्थ क्या हुआ? जिसको हम लोग शास्त्र प्रमाण बोलते हैं, जिसको हम ऋषि प्रमाण बोलते हैं। भाई जो गुरु है, गुरु भी क्या कहता है? गुरु कहता है कि नहीं, ये मेरी चीज नहीं है, ये जो है ये मेरी चीज नहीं है, ये तो एक परंपरा से चली आ रही है। ये सत्य कैसा है? ये सत्य ऐसा नहीं है जिसको मैं अपने साथ में जोड़कर कहूं कि इस सत्य का अनुभव मैंने किया है ना। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझसे चला है ना। सत्य जो है वो किसी के द्वारा नहीं चलाया जाता है। सत्य किसी भी व्यक्ति की विरासत नहीं है, वो उसका सत्य का कोई भी मालिक नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य जो है, सत्य का मतलब ही यह है कि जो था, जो है और जो रहेगा। किसी के व्यक्तित्व के साथ में या किसी व्यक्ति के साथ में जुड़कर सत्य का आप जो है वो परीक्षण नहीं कर सकते हैं, सत्य को आप जान नहीं सकते।
सकते हैं, बल्कि क्या है वो तो हमेशा, और ना ही ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद में सत्य समाप्त हो जाता है। सत्य तो सत्य है, जो था, जो है और जो रहेगा। यथोक्तम का अर्थ क्या है? जैसा ऋषियों ने कहा, जैसा ऋषियों ने कहा, जैसा शास्त्र कहते हैं, जैसा वो लोग कहते हैं जो सत्य वक्ता हैं, यथार्थ वक्ता हैं, जिनको हम ऋषय, ऋषय का अर्थ क्या होता है? जो यथार्थ वक्ता है, जिसमें किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं है और जिसने सत्य को अपने जीवन के अनुभव के साथ में जोड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं यथोक्तम पर्युपासते। गुरु ने भी किससे सीखा? तो कहते हैं उसने भी अपने गुरु से सीखा। वो जो एक परंपरा है, वो परंपरा किस बात की है? ज्योति से एक ज्योति की जोड़ने की जो परंपरा है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो जो पुरानी ज्योति है उससे अलग हटकर कोई ज्योति हो। अग्नि का स्वरूप, प्रकाश का स्वरूप है, वो एक ही जैसा होता है, चाहे वो कितना भी पुराना हो और चाहे वो कितना भी नया। तो यहाँ इसी बात को हम समझें कि ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा, जिनमें श्रद्धा का भाव। जैसा मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि श्रद्धाना, जिन्होंने श्रद्धा को अपने जीवन में उतारा हुआ है। श्रद्धा का मतलब वैसा नहीं है जैसा आम तौर पे लोग कहते हैं, जिसको ब्लाइंड बोलते हैं। श्रद्धा का अर्थ लोग ब्लाइंड लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। श्रद्धा जो है वो ब्लाइंड नहीं होती है, लेकिन श्रद्धा में एक चीज होती है, वो होता है एक बड़ा अजीब सा विश्वास। एक पुस्तक है हिंदी में वेदांत की, मतलब जब संतों को महसूस हुआ इस बात का कि संस्कृत थोड़ा मुश्किल पड़ती है, आम आदमी उसको नहीं समझ सकता है, तो कुछ महान पुरुषों ने इस प्रकार का प्रयास किया कि उसको हिंदी के अंदर, भाषा जिसको हम बोलते हैं, उस भाषा में वो उसको लेकर आए, उसको पद्य में लेकर आए। क्योंकि गद्य को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पद्य जो है वो याद हो जाता है, गीत जो है वो याद हो जाता है। जिसको आप गा सकते हैं वो आपके अनकॉन्शियस में या सबकॉन्शियस में प्रवेश जल्दी कर जाता है ना। वहाँ पर क्योंकि राग होता है, वहाँ पर क्योंकि लय होता है, इसलिए वो चीज़ जो है वो आपके जो मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर बड़ी जल्दी अपना स्थान बना लेती है। तो उन्होंने उसका जो भाषानुवाद किया, बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं, प्रक्रिया के ग्रंथ हैं। हमारे जो पूज्य स्वामी जी थे, पूज्य डॉक्टर किशोरदास जी महाराज, उन्होंने भी उसके ऊपर काम किया और काफ़ी विस्तार से काम किया। विचार सागर, ये जो विचार सागर पुस्तक है, इस विचार सागर में वेदांत की प्रक्रियाओं की चर्चा की गई। उन शब्दों का जिसको बोलते हैं, जिनको वेदांत के उसमें प्रयोग किया जाता है, उनका खुलासा उसके अंदर है, उस विचार सागर के अंदर। तो कहते हैं कि ये क्या है, वो कहते हैं उसमें परिभाषा दी किसकी? धर्म, इसकी श्रद्धा की। श्रद्धा की उसमें बड़ी अच्छी परिभाषा दी गई है। वो कहते हैं सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास। श्रद्धा कैसा विश्वास है? क्योंकि देखिए, जब तक आप डॉक्टर के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, जब तक आपके मन में ये विचार नहीं आता है कि जिससे मैं मेडिसिन ले रहा हूँ है, या ये जो शिक्षक मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये शिक्षक जो मुझको दे रहा है ये ज्ञान, वो सही है, वो सही है, तब तक जो है बात नहीं बनती है। अगर आपका किसी पर विश्वास ना हो, उससे आप कितनी अच्छी से अच्छी औषधि क्यों ना ले लें, लेकिन आपने देखा होगा कि एक बड़ा आपके मोहल्ले के अंदर बड़ा छोटा सा एक डॉक्टर होता है, उसके यहाँ भीड़ लगी होती है। क्यों भीड़ लगी होती है? इसलिए भीड़ लगी होती है कि लोगों का विश्वास है उसके प्रति। और आश्चर्य होता है कि जब वो एक पुड़िया देता है या एक डोज आपको देता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो सत्य
वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास। कहते हैं कि इनके ऊपर श्रद्धा करना अर्थात इनके ऊपर विश्वास करना, विश्वास करने का अर्थ है सत्य है। विश्वास करने का अर्थ क्या है कि जो बात कही जा रही है वो सत्य है, ये झूठ नहीं बोल सकते। ये इनका क्योंकि अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए अपनी स्वार्थ को साधने के लिए ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये जिस समय आपके मन के अंदर विश्वास पैदा हो जाता है, तब वो विश्वास क्या करता है, वो विश्वास कार्य करता है। और वो जो विश्वास कार्य करता है उसी को हमारे यहाँ श्रद्धा कहा गया है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं श्रद्धाधाना, ये जो पहले जो भी कुछ कहा गया है इसके पीछे किस चीज की आवश्यकता है, कहते हैं श्रद्धा की आवश्यकता है। कोई भी साधना, कोई भी मार्ग जो है, उस मार्ग पर चलने के लिए खास करके इस प्रकार का जो हमारी योग की है ना, या वेदांत की या ज्ञान की जो साधना है, उसके लिए किसकी आवश्यकता है, तो श्रद्धा। और दूसरी श्रद्धाधाना मत परमा। मत परमा, परम शब्द का अर्थ आपको कई बार बताया जा चुका है। परम शब्द का अर्थ क्या होता है? परम शब्द का अर्थ होता है अंतिम। परम का अर्थ होता है अंतिम, बस अब इससे आगे और कुछ नहीं है। जैसे आपको जब कहा जाता है परम पद की प्राप्ति, तो परम पद की प्राप्ति का अर्थ क्या है कि बस अब इससे आगे और कोई ऐसा पद नहीं है जिसके लिए आपको प्रयास करना हो, ये अंतिम पद है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति बनना सर्वोच्च पद है। देश का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति बनने का मतलब यह है कि सर्वोच्च पद की प्राप्ति, ये परम पद है। परम लक्ष्य का अर्थ क्या है? परम लक्ष्य का अर्थ है जहां पहुंचने के बाद में बस अब और कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, बाकी जो है वो उपलक्ष्य होते हैं। और परम लक्ष्य क्या होता है? परम लक्ष्य होता है उस उपलक्ष्य के माध्यम से, उन पड़ावों के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ना। वो पड़ाव बीच में आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति क्या समझता है, वो उस उपलक्ष्य को ही परम लक्ष्य मान लेता है, वो रुक जाता है। जिसने अपने जीवन की साधना में परमात्मा के लिए, मुक्ति के लिए प्रयास करना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही यदि वो सिद्धियों में या इन सब चीज़ों के अंदर अगर वो उलझ गया और रुक गया, तो इसका मतलब उसने क्या किया? उसने बहुत बड़ी गलती की। उसने जाना तो था, दिल्ली से देहरादून आना था, लेकिन उसने मुजफ्फरनगर के अंदर ही अपने आप को बस से उतार लिया या ट्रेन से उतार लिया। तो वो क्या समझ रहा है? वो मुजफ्फरनगर को ही देहरादून समझ रहा है। अच्छा, जिस समय किसी समझदार व्यक्ति के सामने वो ऐसी बात करेगा तो क्या होगा? उसकी जग हसाई तो होगी, जग हसाई होगी। वो कहेगा कि ये देहरादून है, सामने वाले कहेंगे मुजफ्फरनगर है, वो इसी बात के ऊपर लड़ेगा। तो आप, परम शब्द का अर्थ क्या है? परम का मतलब होता है अंतिम। तो यहां पर मत परमा, मत परमा का अर्थ क्या हुआ? मत परमा का अर्थ क्या यह है कि जो जो मुझको ही परम मानता है, जब तक मैं उसको उपलब्ध नहीं हो जाता, जब तक मैं उसको प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक जो वो रुकता नहीं है। मैं अगर परम हूं तो मुझसे उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वो किसको मांगेगा? वो किसको मांगेगा? वो तो परम को मांगेगा ना, क्योंकि परम की अगर उपलब्धि हो गई तो बाकी सारी चीजें तो उसी में समा जाती हैं। परम में ही बाकी सारी चीजें समा जाती हैं। तो मत परमा, भक्त कौन है? जो परमात्मा को ही परम मानता है, परमात्मा को ही सर्वोत्कृष्ट मानता है। और जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वोत्कृष्ट मानता है, ऐसा जो भक्त है, उस भक्त को बाकी सारी वस्तुओं की भी उपलब्धि सहज रूप से हो जाती है। तो भक्ता स्तेति व में प्रिय, ऐसा जो भक्त है वो क्या है? मुझको अति प्रिय है। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक एक तरह से सार है। जिसको आप भक्ति योग कहते हैं ना, उस भक्ति योग का सार है क्या? ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम,
ये जो यथोक्तम शब्द है, इस यथोक्तम शब्द का अर्थ क्या है कि शास्त्र के द्वारा विहित। देखिए, गुरु भी जो है, जिसको आप सदगुरु बोलते हैं, सदगुरु भी कभी इस बात को लेकर वो कभी भी ये नहीं कहता है, कहते बड़ों ने ऐसा कहा है। आपने सुना होगा, उसको वो इस बात का अभिमान नहीं करता है, या इस बात के ऊपर जो ये मैंने इसको ढूंढा है ना, मेरे द्वारा है, अपने साथ में जोड़कर अगर वो किसी ज्ञान के बारे में, किसी चर्चा के बारे में कह रहा है, वो जो है थोड़ा सा वहाँ पर डाउट, थोड़ा सा वहाँ पर शंका होती है। उसका कारण क्या है? ये जो ज्ञान की धारा है, ये ज्ञान की धारा कहाँ से शुरू हुई? जिसको आप वेद बोलते हैं, ये ज्ञान की धारा शुरू होती है जिस समय इस जगत की उत्पत्ति होती है, तब से। ये जो वेद हैं, इन वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? और अपौरुषेय इसलिए कहा गया क्योंकि ये ईश्वर के विधान है, और ईश्वर का जो विधान है वो तब से ही प्रारंभ होता है जब से ईश्वर है। तो यथोक्तम पर्युपासते, इसका मतलब ये जितनी भी साधना है, जो भक्ति योग की साधना है, ये भक्ति योग की साधना कैसी है? हम इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि जी आपकी तो बहुत अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम उसी को स्वीकार करते हैं, हम उसी को मानते हैं जिसका प्रतिपादन ऋषियों ने किया है, मनगढ़ंत बातों को नहीं। और जो व्यक्ति या जो साधक मनगढ़ंत बातों में आ जाता है, असंतुलन जिसको हम बोलते हैं ना, बैलेंस ना होना, ऐसी जो संतुलन की स्थिति में नहीं है, ऐसे लोगों को आप साधना करते हुए भी भटकते हुए देखते हैं। तो यथोक्तम पर्युपासते, जब आप शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा कही हुई बातों को अपने जीवन के आचरण में लाते हैं, उनके अनुसार जब आप अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है? कहते हैं आपके जीवन में आत्म विकास भी होता है, आत्मोन्नति भी होती है, भौतिक जो समृद्धि है वो भी आपको प्राप्त होती है, और जो आध्यात्मिक गरिमा है वो भी आपके जीवन में आती है। तो ये जो 12वां अध्याय है, इस 12वें अध्याय में भक्ति योग की चर्चा की गई है। लेकिन जैसा मैं आपसे निवेदन करता आया हूँ कि भक्ति शब्द का प्रयोग, कर्म शब्द का प्रयोग, ज्ञान शब्द का प्रयोग, सांख्य शब्द का प्रयोग, बुद्धि योग शब्द का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग जिस दृष्टि से या जिस परिभाषा के रूप में श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है, उसको आप थोड़ा सा समझने का, उसके ऊपर चिंतन करने का आप प्रयास जरूर करें, क्योंकि उनको अगर आप समझेंगे नहीं, और उन शब्दों का अर्थ यदि आप लौकिक दृष्टि से, जैसा आम तौर पे चारों तरफ चल रहा है, उस दृष्टि से देखेंगे तो आप चूक जाएंगे, है ना। इसलिए आज के संदर्भ में खास करके जो भक्ति है, इस भक्ति योग को समझने की आवश्यकता है। और भक्ति योग का अर्थ, जैसा भगवान ने अर्थ आखिर में कहा कि मत परमा, मुझको ही जो अपना परम मानता है, मुझसे कुछ नहीं चाहता। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वो मुझसे कुछ नहीं चाहता, बल्कि क्या करता है, मुझको चाहता है। ऐसा वह जो भक्त है वो क्या है? भक्ता स्तेतीव में प्रिय, वह भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। वास्तविकता क्या है? उस भगवान, उस भक्त को मैं सबसे प्रिय हूँ। थोड़ा सा ही अंतर है ना भाई। भक्ता स्तेतीव में प्रिय, वो जो भक्त हैं वो मुझको बहुत प्रिय हैं, ऐसा भी आप बोलिए तो भी वो भगवान की तरफ से है, अर्थात भगवान ऐसा कह रहे हैं। और भक्त अगर कहता है कि आप मुझको सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, ये किसकी वाणी है? ये वाणी है भक्त की, कि भगवान के अलावा मेरे को और कोई भी प्रिय, अनन्यतम जो है अगर कोई चीज़ मेरे जीवन के अंदर, तो वो कौन है? तो कहते हैं वो भगवान है। तो ये 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय जो है, वो 13वां अध्याय आप इसका अर्थ बड़ा अच्छा, इसका जो प्रारंभ है, उस प्रारंभ में ही भगवान ने अपनी इस बात को
स्पष्ट करने के लिए जहाँ से इस बात को उठाया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो और भगवान की ही चर्चा, मतलब चर्चा इन द सेंस भगवान ही आगे अपनी बात को बढ़ा रहे हैं। इस बात को आप जरूर अपने ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पर अध्याय का प्रारंभ होता है और वहाँ अगर प्रश्न शुरू होता है, तो प्रश्न और उत्तर का, जब आप स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो प्रश्न और उत्तर का आप अपने सामने जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भगवान ने शरीर और आत्मा इन दोनों को अलग अलग करते हुए उनका जो है वो प्रतिपादन किया है 13वें अध्याय में। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते, है ना, कि हे अर्जुन ये शरीर क्या है, कहते हैं ये खेत की तरह है, खेत है, ये खेत है। और ये जो खेत शब्द है, क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ये जो क्षेत्र है ये अपने आप में प्रतीक के रूप में बहुत सारी बातें, समझ लीजिए, आपको आपके जीवन के बारे में बता देता है। उसकी चर्चा हम आपके समक्ष जो है वो बाद में करेंगे। फिर दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा फिर निवेदन कर रहा हूँ, अगर अच्छा हो, क्योंकि मेरे पास में कुछ नाम आ चुके हैं। संतोष जी हैं, दीदी हैं, उसके बाद में फिर रश्मि जी का मुझे पता चला है कि रश्मि जी आ रही हैं, और फिर उनके साथ में उषा दीदी का आने का है। सतीश जी जो हैं, सतीश जी और रेणु मल्होत्रा जी के से आप लोग, तो जो लोग भी आ रहे हैं, कुछ लोगों की सूचना है। और मैं चाहता हूं कि अगर बाकी के भी जो हमारे प्रेमी हैं, है ना, वो भी अपने स्वास्थ्य को सामने रखते हुए, क्योंकि देखिए ये प्रयोग है, ये प्रयोग इसलिए है कि हम लोग एक सिंसियरली ये जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय के जो व्यावहारिक पक्ष है, उस व्यावहारिक पक्ष को भी अपने जीवन के साथ में जोड़ें। बहुत दिनों से हम सभी की इच्छा थी कि कभी इकट्ठे मिलके हम लोग नहीं बैठे हैं, तो भाई जलपान भी हो जाएगा, दोपहर का भोजन भी हो जाएगा और रात का डिनर भी हो जाएगा, है ना। आमतौर पे एक एक चीज़ ये होती है कि आज आपका लंच हमारे यहाँ है और आज आपका डिनर हमारे यहाँ है, तो हम तो जो मिशन है आपको सारी चीज़ों पे ही आमंत्रित कर रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट से लेके और रात्रि के डिनर तक, है ना। तो आप लोग आइए, आपका स्वागत है। बाकी तो प्रारब्ध देखिए, प्रारब्ध के ऊपर है, तो आप आएंगे तो मुझे खास करके बहुत प्रसन्नता इसलिए होगी क्योंकि हम बहुत दिनों से जो चीज़ सोच रहे थे उसको हमने एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिया है, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ये मुझको पूरा विश्वास है। आज अगर 10 होते हैं, 15 होते हैं, तो कोई बात नहीं, हम खास करके मैं तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता हूँ, क्योंकि हमारे डॉक्टर किशोरदास स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे कि वो जब कोई नहीं मिलता है तो 4 भाई हैं, सनक सनकादि, तो वो जो 4 होते हैं उनमें से एक ऊपर बैठ जाता है, 3 नीचे बैठ जाते हैं, एक कथा करता है और 3 सुनते हैं, तो 4 से ही उनका काम बन जाता है। तो आप लोग अगर आएँ और ये जो कार्यक्रम है इसको हम और थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप दें। अभी कोई बात नहीं, सर्दी में है, फिर हम प्रयास करेंगे कि ऐसे किसी मौसम में भी हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें सम्मिलित हो सकें। तो ये एक आपके पास थोड़ी सी